वेलकम वंस अगेन क्लास 8। दिस इज अखिलेश जायसवाल। तो ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3B के 3B का क्वेश्चन नंबर 9 ये पूछा था अंकित यादव, और ये क्वेश्चन नंबर 9 और इसका क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 4 का ये भी अंकित यादव है और मुझे कुशवाहा ने पूछा था, तो उसको आपसे करीब मैंने कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में था 3B का, उसमें दिया था कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए डेकागन इज 1/3 ऑफ इंटीरियर ईच दिया है उसमें ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए डेकागन इज 1/3 ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन। तो वहां कह रहा है कि ये हमें प्रूव करना था। प्रूव दैट ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए डेकागन इज 1/3 ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। तो हम जानते हैं कि यहाँ ईच लिख लीजिएगा, ईच का मतलब प्रत्येक की बात करना है एक। तो ईच इंटीरियर एंगल तो जो हमें प्रूव करना था वो लिख दिया। टू प्रूव ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए डेकागन इज इक्वल टू 1/3 ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। तो आप डेकागन जानते हैं नंबर ऑफ साइड n इज इक्वल टू 10 और पेंटागन नंबर ऑफ साइड n इज इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। तो हम ये भी जानते हैं कि सिंस ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू 360 अपॉन n, तो हम यहां से कहेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेकागन मींस n इज इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। अब कहेंगे कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 into 180 अपॉन n, तो ये तो फार्मूला है। तो अब हमें क्या निकालना है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 5-2 दैट इज n-2, तो n का 5 रखेंगे into 180 अपॉन 5, ये हो जाएगा 3 into 36, रिजल्ट ये 5 हो जाएगा 50, 3 बचेगा 30, 5 से 30 कट जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा 3 से 10 51, 3 से जाएगा 100 आ गया। अब हमें प्रूव करना है तो लिखिए कैसे। तो इसमें से LHS से RHS को एक हम उठाएंगे, फिर उसको दूसरे के इक्वल कर देंगे। हमने क्या किया RHS ये ज्यादा सुविधाजनक होगा, तो 1/3 ईच एक्सटीरियर ऑफ ए पेंटागन इज इक्वल टू 1/3। अब ईच एक्सटीरियर क्या था ये था हम यहाँ बता देंगे, तो ये कट करने का फिर देना है 1 पे 18 होगा, फिर 6 का 8। तो ये जो 36 डिग्री है आप कहीं कहीं पाएंगे ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेकागन है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा इज इक्वल टू ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए डेकागन इज इक्वल टू LHS प्रूफ। तो LHS और RHS प्रूफ। नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 4 का, तो उसमें वो फिगर दे रखा था और कहा था कि इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल C इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल B मीट ईच अदर एट पॉइंट P। तो A और B का बाइसेक्टर कहाँ मिलता है P पॉइंट पर मिलता है। आपको फिर कहेगा देन फाइंड एंगल APB, तो आपको एंगल APB निकालना है, तो आप फिगर में चेक करोगे तो यहाँ 100 डिग्री दिया है 50 डिग्री दिया है, ये AP बाइसेक्टर हुआ एंगल A का, BP बाइसेक्टर हुआ एंगल B का, तो कहीं ना कहीं ये इधर का एंगल PAB इज इक्वल टू PAD होगा, क्योंकि बाइसेक्टर है तो दो हिस्सों में बांटेगा, बाइसेक्टर मतलब दो भागों में बांटना। तो ये वाला एंगल भी इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अब उसका नाम आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360, तो ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी, तो कहीं ना कहीं उसको हम जानते हैं क्योंकि आपको वीडियो में मैंने बताया। तो अगर नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को आप देखिएगा। तो फिर यहाँ लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। तो हमें एंगल ए और एंगल बी नहीं पता है, सी और डी पता है, वो हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 360। फिर 150 या जो जाके ट्रांसपोज होगा और माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 210 और इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करेंगे एंगल ए बी में। तो एंगल ए बी में हमने कहा इन एंगल ए बी मींस ये वाला एंगल। फिर जाएंगे एंगल पी ए बी। तो पी ए बी क्या होगा, हाफ ए होगा, तो हाफ ए हमने लिख दिया है। फिर यहाँ एक और चीज है पी बी ए, तो पी बी ए क्या होगा, एंगल बी का हाफ होगा। क्यों होगा, सिंस AB is bisector of angle A and BB is bisector of angle B। AB क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है और BB एंगल B का बाइसेक्टर है, इसलिए ऐसा होगा। यहाँ पे आप वीडियो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आगे हम बात करेंगे, तो ये ABB वैसे ही लिखा हुआ है, यहाँ हाफ आप मान लो, तो यहाँ बचेगा एंगल A प्लस एंगल B। अब यहाँ a प्लस बी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से रख दो। ये आप कैंसिल आउट करोगे 105 आएगा, 105 आपका अगर ट्रांसपोज हो जाएगा तो एंगल ए बी बी क्या आ गया 75 डिग्री। क्या गया 75 डिग्री। तो इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अभी हम नेक्स्ट पर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 4 का, जिसमें आपको दे रखा था कि ए बी सी डी, ये देखिए फिगर आपको मैंने बना रखा है, उसमें ऐसा कुछ दिया है। उसमें क्वेश्चन में दे रखा था कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच सी ओ एंड डी ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल सी ओ डी। तो ये फिगर हम अपने हिसाब से बनाएंगे। आप चाहोगे इसको बनाना तो ए बी सी डी इस तरीके से कैसे भी क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। ये पैरेललोग्राम है, ये क्या है, तो हमने अपने सुविधा के अनुसार वहां से काट कर हैं, सब बना सकते हो जैसे भी। तो सी और डी नीचे जाएगा तो हमारे लिए बेटर होगा इस तरीके से बनाना। तो सारा कुछ बना दिए। अब यहाँ गिवन दैट हमने लिखा CO and DO are the bisector of angle C and angle D respectively। ठीक है, इसके बाद हमें जो प्रूव करना है उसको लिख देंगे टू प्रूव एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल COD। अब हम आगे की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इन एंगलों के बारे में बात करना होगा, क्योंकि हमें COD को शामिल करना है। तो इस एंगल के बारे में बात करेंगे, कहेंगे एंगल ODC इज इक्वल टू हाफ एंगल D एंड एंगल OCD इज इक्वल टू हाफ एंगल C because DO is bisector of angle D and CO is bisector of angle C। जस्ट क्वेश्चन नंबर 9 में जैसा था कि बाइसेक्टर है तो 2 बराबर भागों में बांटेगा, ये भी बाइसेक्टर है तो 2 बराबर भागों में बांटेगा। अब आगे बात करेंगे तो हम वही पुरानी चीज सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। अभी हमने यहां जगह छोड़ रखी है, स्पेस छोड़ रखा है, वो इसलिए आप भी मान लीजिए कर रहे हैं तो मैं तो डायरेक्टली जानता हूं कहां लिखूंगा। आपको पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, वहाँ स्पेस छोड़ो, किस काम यूज कैसे करेंगे बाद में सोचेंगे। फिर हम आते हैं ट्रायंगल COD। इस ट्रायंगल में क्योंकि हमें COD को सॉल्व करना है तो यहाँ भी एंगल सम प्रॉपर्टी चलेगी। तो ODC प्लस एंगल OCD प्लस एंगल COD जो कि हमें निकालना है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अब ODC को हम लिख सकते हैं हाफ एंगल D और OCD को लिख सकते हैं हाफ एंगल C। तो इस तरीके से हाफ
यहाँ जो हमने लिख रखा है ये देखिए कैसे है, तो ये C प्लस D पहले में यहाँ है, तो यहाँ आप क्या करोगे एंगल C प्लस एंगल D निकालोगे तो ये 360 और ये पूरा उधर जाएगा माइनस एंगल A प्लस एंगल B हो जाएगा। तो इसको आप ब्रैकेट में करके रखोगे, नहीं तो इस तरीके से रखोगे तो माइनस एंगल A माइनस एंगल B लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से हम ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 बना देंगे और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से हमने ऐसा कर दिया, तो ये C प्लस D की जगह रख दिया गया। अब हम आगे आएंगे तो इस 1/2 का 360 में मल्टीप्लाई, 1/2 into 360 2 से कटेगा 180, 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई तो ये प्लस into माइनस, माइनस 1/2 एंगल A प्लस एंगल B एंड रेस्ट एंगल C होगी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये 180 और इधर से ये क्या करेंगे माइनस हो जाएगा प्लस में था तो माइनस 180 और यहाँ ये वाला आपका इधर आकर के प्लस हो जाएगा तो ये प्लस 1/2 एंगल A प्लस एंगल B हो गया। तो ये 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये हमारा यहाँ बचा हुआ है एंगल COD इज इक्वल टू हाफ एंगल A प्लस एंगल B। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 एंगल COD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो इस तरीके से आपका जो कंफ्यूजन था क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3B का और एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 वो कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स।